Welcome to Study with Krish Vardhan. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद किशवर्धन। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं। आज मैं लाया हूं समास। कोई ऐसा नहीं होगा कि समास के नाम से कोई परिचित नहीं होगा। देखिए, ये आप लोगों को क्लास 6 से लेकर 10 तक एकदम मिलता ही है। और आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के सिलेबस में ये एक टॉपिक आप लोग को हर बुक में और हर कम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन समाज का तो आप लोग को ज़रूरत आने ही वाला है। तो समाज का ज़रूरत आने से पहले हम लोग इसको बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समाज को समझते हैं और जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका परिभाषा। परिभाषा मतलब उसका डिफिनीसन। डिफिनीसन इसका क्या होता है। देखिए, समास का कार्य क्या होता है। किसी भी वाक्य में या किसी हिंदी ग्रामर में क्या होता है समास का कार्य। समास का कार्य यही होता है किसी भी शब्द के अर्थ को छोटा रूप में लाना। तो जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक समासिक शब्द है। समासिक शब्द क्या होता है, समास को ही समासिक शब्द कहते हैं। जो दो या दो से अधिक लोप होता है शब्दों का तो क्या होता है, समासिक शब्द निकल के आता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हूँ मैं। रसोई के लिए घर शब्दों में से, देखिए रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर क्या होगा, रसोई घर होगा। तो कोई भी क्यों चाहेगा किसी भी चीज़ को बड़ा करके बोलना। इससे बढ़िया रसोई के लिए घर बोलने से अच्छा है रसोई घर बोल दो। तो ये किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है, तो समास के द्वारा ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे किसी भी शब्द को अलग अलग, उसके विभिन्न पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या को अलग किया गया है, आलय को अलग किया गया है। माता पिता, माता और पिता, माता को अलग किया गया और पिता को अलग किया गया है। तो यही इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है समास के प्रकार। चलिए जानते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां कर्मधारय समास। अब हम लोग इन सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और इसे आप लोग पहले लर्न कर लें। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो आप लोग इसे लर्न कर लें, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं पहले जानते हैं। इस समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद या दूसरा अव्यय होता है। अव्यय मतलब अव्यय क्या होता है, वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। मतलब ये अव्यय किसे कहते हैं, जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई इनका परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथावसर, अवसर के अनुसार। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे। साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ। बीचों बीच, ठीक बीच में। आमरण, मरने तक। यही सब, इन सब के पहले देखिए ये आमरण, इसमें पहला आ क्या है, अव्यय है। और भी बहुत सारे सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसे पढ़ लेंगे
आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा नोट्स का, आप लोग इसे डाउनलोड करके पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो चलिए तत्पुरुष समास क्या होता है अब इसे समझते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। तो तत्पुरुष के कई भेद होते हैं, तो चलिए इन भेदों को समझते हैं। जैसे पहला जो भेद है वो है कर्म तत्पुरुष। जैसे आप लोग कर्ता ने कर्म को, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कारण, तो ये पहला जो है आता है वो कर्म तत्पुरुष आता है। हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे, क्योंकि इसके शब्द के बीच में वो को लगा होगा, को। जैसे इसका जब हम विभक्ति करेंगे तो को आएगा। जैसे कृष्णा प्रण, कृष्ण को अप्रण नेत्र, सुखद नेत्रों को सुखद, वन गमन वन को गमन, प्राप्तोदक उदक को प्राप्त, जेब कतरा जेब को कतरने वाला। तो आप लोग कर्म तत्पुरुष को आशा करते हैं आप लोग समझ लिए होंगे और आप लोग डिफरेंशिएट अब आप लोग कर सकते होंगे कि तत्पुरुष क्या होता है, अव्ययी भाव क्या होता है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं करड़ तत्पुरुष। देखिए करड़ तत्पुरुष क्या होता है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। जब हम लोग इसको जब हम लोग जब क्या कहा जाता है, जब हम लोग इसको संक्षिप्त रूप में करेंगे तो क्या आएगा, से आएगा या के द्वारा आएगा। जैसे एग्जाम्पल है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, दर्याद, दया से आर्द्र, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष कब आएगा, जब के लिए इसका चिन्ह है, जब के लिए आएगा, जब हम लोग संक्षिप्त करेंगे। हवन समार्गी, हवन के लिए सामार्गी, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु। तो के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे, संप्रदान के लिए। आप लोग कारक लर्न किए होंगे, कर्ता ने कर्म को करड़ से संप्रदान के लिए, ऐसे आप लर्न किए होंगे। तो इसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएट, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं, अगर आप लोग कारक लर्न हुआ होगा तो। अगर नहीं कारक लर्न है तो जाएं और कारक को लर्न करके आएँ, तब इस वीडियो को आप लोग देखें। वैसे अगर देखेंगे तो आप लोग को ये जो तत्पुरुष समास है ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपादान तत्पुरुष कारक समास क्या होता है। चलिए आपादान तत्पुरुष को समझते हैं। अपादान तत्पुरुष जब हम उसका विग्रह करेंगे तो से पृथक होगा, मतलब अलग से, अपादान से आप लोग लर्न किए होंगे, ये पृथक होगा। तो रीढ़ मुक्त, रीढ़ से मुक्त, पद च्युत, पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। देखिए यहाँ पे अलग हो रहा है, से अलग होना, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। तो आप अपादान का तत्पुरुष समास समझ लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, संबंध क्या होता है। संबंध आप लोग समझते हैं, संबंध का के की आता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, राजमाता, राजा की माता, अमचूर, आम का चूर, रामचरित, राम का चरित। तो आप लोग ये तत्पुरुष समास आप लोग को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ना आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप लोग अगर कारक आप लोग को लर्न होगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग को कारक लर्न होगा तो ये वैसे ही आप लोग को आ जाएगा, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है आप लोग को। तो चलिए अब देखते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष में पे पर। इसमें क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा, में पे पर। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं, वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, घोड़ सवार, घोड़े पर सवार, घृतान्न, घी में पका अन्न, कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। अब हम लोग द्वंद्व समास पे आते हैं। जो आप लोग का तत्पुरुष का जो भेद था वो खत्म हो गया। कितने टाइप के होते हैं इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष होता है, उसके बाद करड़ तत्पुरुष, उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद हम लोग द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास क्या होता है, तो चलिए द्वंद्व समास को समझते हैं। तो द्वंद्व समास जो होता है, थोड़ी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप लोग बने रहें वीडियो में, आप लोग को मैं समझाऊंगा कितनी भी परेशानियाँ आएँ
मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो चलिए, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो समझ में आप लोग को आएगा। और इसका जो विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, ये दोनों अब विलोम है। माता और पिता विलोम है ना, माता और पिता। यहाँ पे और का विग्रह करने पर और का जरूरत होता है। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसे हम लोग जानते हैं। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास में अगर ये एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है, किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होता, तो आप लोग लर्न कर लें बहुब्रीहि समास। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, इसके बाद वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इसमें प्रयुक्त पदों के समान अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। गजानन, गजानन, गजा गज का आनंद है जिसका, वह गणेश। ये मिलकर, ये दो शब्द मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे गजानन, गज का आनंद जिसका, वो, अर्थात गणेश जी। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। ये तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तीसरे की ओर संकेत करते हैं। धन श्याम, धन जैसा श्याम है जो, अर्थात कृष्ण जी। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हैं। पीताम्बर, पीताम्बर है जिसके, अर्थात विष्णु जी। तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। अब आता है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है, होता है। तो आप लोग इसे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही पहचान लेंगे। उसका जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक होगा, या परपद भी संख्यावाचक हो सकता है। तो द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं। जो संख्या होगा वह समूह का बोध कराएगा, किसी अर्थ का बोध नहीं कराएगा। जैसे कि बहुब्रीहि समास में देखा है, बहुब्रीहि समास में जैसा देखा गया है वैसे ही। तो इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होते हैं। दो राह, दो राहों का समाहार। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समूह। संकल्पत्रय, तीनों का समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। यही सब और इसके और एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख लेंगे। अब लास्ट है, लास्ट जो है वो क्या है, 1 मिनट आप लोग क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हम लोग देखेंगे। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। एक पद क्या होता है, विशेषण होता है कर्मधारय समास में। बहुत बड़ी चीज़ है, इससे आप लोग समझ लेंगे। ऐसे ही हम लोग समझते हैं। कर्मधारय समास में जो एक पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष से होता है। तो इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, पुरुषोत्तम। उत्तम देखिए क्या है, विशेष है। पुरुष विशेष, उत्तम क्या है, विशेषण है। पुरुष क्या है, विशेष से है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। धन श्याम, धन जैसा श्याम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। इसमें पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष से होगा। विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, विशेष से कहते हैं। तो इसके कई और एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे, और इसका नोट्स आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग इसे देख कर एक बार और पढ़ लेंगे। इसका जो मैं बताया हूँ उसे समझ लेंगे एक बार और, तो आप लोग को समास में कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और जो मेरे चैनल पर जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोग को नोटिफिकेशन मेरे चैनल से आप लोग को मिलती रहेगी। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप लोग करानी है या करनी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करें, मैं उसकी तैयारी जरूर कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।